आनंद दुबे कहां फंसा है भाई? ये पेच सबसे बड़ा पेच कौन सा है? कितनी सीटें आनंद दुबे, और चाहते कितनी है आप? कितनी पर लड़ेंगे? गरिमा जी नमस्ते। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, विषय ऐसा है कि 2019 में शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ी थी। तब हमारे एलआई पार्टनर बीजेपी हुआ करती थी और कांग्रेस हमारे विरोध में लड़ी। कुछ सब समीकरण बदल गए, अब हम कांग्रेस के साथ हैं और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस भी लड़ना चाहती है, शिवसेना भी लड़ना चाहती है। लेकिन 3-4 महीनों में जब हमारी बैठकें होते आई हैं, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जिन सीटों पर विवाद है इसका फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। तो शीर्ष नेतृत्व कौन है? उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, शरद पवार साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ये जो कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के नेता हैं, या चाहे हमारी पार्टी के जो महाराष्ट्र इकाई के नेता हैं, चाहे राष्ट्रवादी के जो महाराष्ट्र इकाई के नेता हैं, इनका काम है कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठकर सीटों पर चर्चा करना। अगर कोई विवाद है, कोई संवाद नहीं बन पा रहा, कोई समन्वय की कमी है, तो वो दिल्ली में बैठकर या मुंबई में बैठकर जो शीर्ष नेतृत्व वो तय करेगा। हमारे यहाँ जीत की जो उम्मीदें हैं वो ज्यादा है, इसीलिए टिकट मांगने वाले लोग ज्यादा है। महाराष्ट्र दौरे पर राहुल गांधी जब गए तो कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो दिल्ली में हुई उसमें कांग्रेस के नेता मौजूद थे। शीर्ष नेतृत्व की बैठकें सबके साथ मिलजुल कर तो हुई नहीं। ऐसा है कि जब शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का अपने नेताओं से संवाद करता है तो स्पष्ट संदेश देता है कि आप जो जो प्यार से मान रहे हैं वो मान लीजिए, अगर कुछ विवाद है तो हम उनसे बात करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को राहुल गांधी जी की तरफ से और मल्लिकार्जुन जी की तरफ से साफ संदेश है। तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और राहुल गांधी जी एक दूसरे के संपर्क में हैं। जो भी मसला है 2 दिन के अंदर सॉल्व कर लिया जाएगा। मुंबई में कितनी सीटें आनंद दुबे शिवसेना लड़ना चाहती है? देखिए, हम मुंबई में करीब हमारा कैडर तो हर सीट पर है गरिमा जी, हर सीट पर हमारा कैडर है और मुंबई और महाराष्ट्र के बहुत सारी सीटों पर है। मैं सिर्फ अगर मुंबई की बात करूं, जो शिवसेना मानकर चलती है, हमारा गढ़ है, उसमें कितनी सीटें आपको चाहिए? पिछली दफा यूनाइटेड शिवसेना ने 22 जीती थी। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, हमारी तैयारी तो 22 से 25 सीटों पर हमेशा रहती है मुंबई। हमेशा हम चाहे बीजेपी के साथ लड़े हो चाहे महाविकास आघाड़ी के साथ लड़े। लेकिन चूंकि उसमें कुछ और हमारे पार्टनर जुड़े हैं, राष्ट्रवादी भी है, समाजवादी पार्टी की भी एक सीट मुंबई में और एक सीट भिवंडी में है, तो एक महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन के तौर पर देखें तो 19-20 हम बलिदान करने को तैयार हैं। अगर हम कभी 22-25 पे लड़े और कोई कहेगा कि नहीं, एक दोस्ती में आपको 20 भी लड़ना, 21 भी लड़ना, तो एक बात हो सकती है। लेकिन महायुति में वो तो संवाद ही नहीं है। महायुति वाले कह रहे हैं, अमित शाह जी का दौरा 2 दिन पहले था, वो कह रहे हैं कि भैया एकनाथ शिंदे जी आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारी पार्टी ने बलिदान किया था, तो इस बार जरा समझ लीजिए। मतलब उनको साफ आईना दिखा रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। तो वहां पे देखिए विवाद है। उसके बाद अमित शाह जी ने यह भी कहा था कुछ दिन पहले, आनंद दुबे अपना विवाद पहले सुलझा लीजिए भाई, फिर मैं बार बार मुनीर नियाजी को लेकर आऊंगी, हमेशा देर कर देता हूं मैं। अब वैसे तो अगर हिना पिक्चर 4 दिन संजय राउत ने साफ कह दिया ना कि समय नहीं है, टाइम नहीं है। अब ऐसे तो हिना पिक्चर का भी गाना है कि मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो देर हो रही है, दोनों ओर से देर हो रही है। कोई जानबूझकर देर नहीं कर रहा। आज हम 18 अक्टूबर को बैठे हैं, 22 अक्टूबर से फॉर्म भरना है, 29 अक्टूबर को लास्ट डेट है। तो महायुति में भी वही पेच है, महाविकास आघाड़ी में भी है। लेकिन हमें विश्वास है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व आपस में संपर्क में है, तो हम लोग अपने लोगों को मना लेंगे। मना लेंगे तो यहाँ तो ऐसा नहीं है। पर पिछली दफा 124 या 125 पर लड़े थे आनंद दुबे। फाइनल क्या है लड़े थे। कितना फाइनल ये न्यूमेरिक है कि इतनी दे दे कांग्रेस? तो देखिए, हमारे यहाँ 288 सीटें हैं गरिमा जी। उसमें से अगर 3 पार्टियों को और कुछ सहयोगी को 1 मिनट साइड में रखते हैं, अगर 3 प्रमुख पार्टियों को भी रखें, तो कम से कम हम 110-115 पे तो लड़ना चाहेंगे ना। हम शिवसेना महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ साथ एक पुरानी लेगेसी भी लेके आ रहे हैं। ये महाराष्ट्र हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को मानने वाला महाराष्ट्र है, शिवसेना को मानने वाला महाराष्ट्र है। अच्छा, हर विधानसभा में हमारा कैडर है। कांग्रेस छोटा भाई है महाराष्ट्र में या बड़ा भाई है? संजय राउत ने कहा कि हमारे साथ अड़ियल रवैया तो चलेगा नहीं, ज्यादा अनुभवी हम हैं।
आपकी हाँ, कांग्रेस पहली बात मानने तो को राजी हमारे नहीं, यहाँ- ना मुख्यमंत्री के चेहरे पर मानने को राजी, ना सीट शेयरिंग पर मानने को राजी। उनके देखिए, साथ गरिमा जी, 17 पहले- सीटों का कॉन्फिडेंस है, 17 में से 13 का। पहले तो गरिमा जी, हमारे यहाँ बड़ा भाई छोटा भाई का कोई प्रश्न नहीं है। हम सब समान भाई हैं। हाँ। शरद पवार साहब की पार्टी, शिवसेना पार्टी और कांग्रेस, हम समान भाई हैं। लेकिन इन समान भाइयों में भी कांग्रेस के पास दूसरे राज्य हैं, वो अलग अलग, हिमाचल उनके पास है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, लेकिन हमारे पास तो एक ही महाराष्ट्र है। तो यहाँ तो कम से कम हमें प्राथमिकता एज ए दोस्ती में उनको देनी है, और वो दे भी रहे हैं। हाँ। उनका दिल बड़ा है, वो हमें पूरी मदद भी कर रहे हैं। तो सपना 110 सर पर बैठे तो हैं। कांग्रेस लड़ेगी, और बची कितनी? 178 सीटें। 178 को बांट लेंगे तो आपका 115 का आंकड़ा तो यहां फुस हो गया।